हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम्स कैन बी कंपेयर्ड बाय। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द की कॉन्सेप्ट, हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट आर एंजाइम्स? बेसिकली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स that catalyzes a reaction. Biochemical reaction. बायोकेमिकल रिएक्शन टू इंक्रीज इट्स रेट, और उसका रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या करता है? बढ़ा देता है। नाउ हमसे कह रहा है कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम्स को हम कैसे मेजर करेंगे। तो बेसिकली जो कैटालिटिक एफिशिएंसी होती है टू डिफरेंट एंजाइम्स की, हम उन्हें कंपेयर करते हैं बाय द केएम वैल्यूज। कैसे? Basically, what happens, this constant refers to the concentration of substrate at which reaction reaches half its maximum velocity. Km क्या indicate करता है? Km indicate करता है affinity of enzyme for its substrate. Enzyme for its substrate. सबस्ट्रेट, जितनी ज्यादा केएम की वैल्यू होगी उतना वो इंडिकेट करेगा कि लो एफिनिटी, और जितनी कम केएम की वैल्यू होगी वो इंडिकेट करेगा हाई एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट। यानी कि केएम की जो उसके साथ रिलेशन है एफिनिटी के साथ, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट। जितना ज्यादा केएम उतनी कम एफिनिटी, जितना कम एफिनिटी उतना ज्यादा km. तो higher the affinity for the substrate corresponds to the higher efficiency of enzyme. जितनी ज़्यादा affinity होगी उतना ज़्यादा efficient होगा enzyme. Since high affinity ensures greater amount of, तो जितनी ज़्यादा affinity होगी ना उतना ही ज़्यादा क्या होगा, enzyme efficient होगा, यानी वो greater amount बनाएगा, produces greater amount of substrate enzyme bind. उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। तो केएम ये सजेस्ट करता है कि एंजाइम इज एबल टू टाइट बाइंड विद द सबस्ट्रेट, क्योंकि केएम की वैल्यू कम, दैट मीन्स उसकी एफिनिटी ज्यादा है। एफिनिटी ज्यादा है दैट सिंपली मीन्स कि जो एंजाइम है वो बहुत एफिशिएंट है और बहुत अच्छे से बाइंडिंग बनाएगा। अब अगर हम बात करते हैं डिफरेंट, अगर हम पीएच की बात करते हैं जैसा इसमें दे रखा है, तो हर एक एंजाइम का अगर हम पीएच की बात करें, अलग अलग डिफरेंट पीएच होता है। पीएच अलोन कैन नॉट बी कंपेयर, हम पीएच को अकेले कंपेयर नहीं कर सकते हैं एंजाइम के साथ, बिकॉज पीएच का क्या होता है, हर एंजाइम का डिफरेंट होता है। डिफरेंट ऑप्टिमल पीएच, पीएच, तो इस वजह से हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर साइज की, अगर हम बात करें तो जो मॉलिक्यूलर साइज होता है, मॉलिक्यूलर साइज की अगर हम बात करते हैं, तो मॉलिक्यूलर साइज जनरली जो होता है एंजाइम का, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है उसके एफिशिएंसी के हिसाब से। ये उसी तरह से है जैसे हम टेम्परेचर को ले लें, प्रोटीनेशियस होने की वजह से एंजाइम जो होते हैं ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, ये कम टेम्परेचर पे ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं। एट लोअर टेम्परेचर पे क्या होता है, एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाता है, हायर टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाएगा। तो उन्हें एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, और कुछ एंजाइम्स तो हाई टेम्परेचर पे रेजिस्टेंट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम देखें मॉलिक्यूलर साइज, तो वो भी क्या होता है, एंजाइम की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बहुत ही उसका छोटा होता है, तो हम इसे भी कंपैरिजन में नहीं ले सकते हैं। तो इस वजह से अगर हम अपने क्राइटेरिया को देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज अनदर थिंग, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केएम वैल्यू। देयरफॉर
A is the right answer. Hope you guys understand. Thank you.